बिग बॉस सीजन 17 और भाई बिग बॉस के घर में ईशा मालविया के दो बड़े ऐसे फैसले जिससे ईशा मालविया को खुद ही बड़ा नुकसान हो गया है। जी हाँ, एक इस तरीके से उन्होंने इस गेम को खेलने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन यहां पर वो डंब जो है सामने आ चुकी है और अब कंफर्म्ड है कि ईशा मालविया टॉप 5 में भी नहीं आएंगी। समर्थ गया तो अब मे बी ईशा भी चली जाएंगी। तो चलिए आपको बताते हैं ईशा मालविया के ऐसे कौन से दो बड़े फैसले और उस पर ऐश्वर्या शर्मा का क्या रिएक्शन आया। जी हाँ, तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि ईशा मालविया जो कि अगर समर्थ को कैप्टन बना देती, जब एक टास्क हुआ था जिसमें 3 जो कैप्टन थे उन 3 कैप्टन से दरख्वास्त करनी थी कि आखिरकार, जिसमें वो खुद भी शामिल थी बतौर कैप्टन ईशा मालविया। समर्थ ने बोला कि भाई मुझे कैप्टन बना दे, मुझे कैप्टन बना दे, ईशा मुझे कैप्टन बना दे, मुझे कैप्टन बना दे, मुझे कैप्टन बना दे। ईशा ने कहा नहीं मैं देखती हूं, नहीं मैं ये करती हूं, नहीं ऐसा हो जाएगा। लेकिन यहां पर आपको बताते हैं ना, मुनावर के झांसे में आ गई भाई ईशा उस टास्क में। और मुनावर जो कि समर्थ को, जब मुनावर ने ये कहा था लड़ाई में भी कि टनल तक छोड़कर आऊंगा, तो वो चीज आज हो चुकी है भाई, टनल तक छोड़कर आया है। यानी कि यहां पर क्या है, क्या चीजें हुई हैं। समर्थ का एविक्शन हुआ और समर्थ के एविक्शन के बाद सबके अंदर एक ही सवाल है कि आखिरकार ये इतना अनएक्सपेक्टेड क्यों, और क्या ये सब पोकिंग की वजह से हुआ है। खैर जिस वजह से भी हुआ है, लेकिन यहां पर ईशा मालविया का ही वो डिसीजन था, वो फैसला था जहां पर समर्थ ने बोला कि तुम मुझे बना दे कैप्टन, मुझे बना दे, मुझे बना दे। उसे समर्थ को पता था कि भाई अंकिता लोखंडे बच जाएगी, विक्की जैनी भैया बच जाएगा, नंबर समर्थ का आ सकता है। तो इस चीज में आपको बताते हैं कि भाई वो मुन्नावर के झांसे में आ गई और मुन्नावर के चलते उन्होंने उस टाइम पे समर्थ को कैप्टन नहीं बनाया। अगर उस टाइम पे समर्थ कैप्टन होता तो उस कैप्टनसी का फायदा समर्थ को आज के दिन मिलता। तो ये जो एक चीज थी ये सामने आ गई और उस टाइम पे अंकिता लोखंडे कैप्टन बनी हुई थी जो कि सेफ थी, और ईशा मालविया भी उस टाइम पे नॉमिनेशन से सेफ थी। और यहां पर जो एक बड़ा गलत डिसीजन ईशा मालविया की तरफ से, जो कि आज जिसका फल देखने को मिला कि भाई समर्थ भैया हो गए हैं घर से एविक्ट। खैर दूसरा बड़ा फैसला जो क्या था वो ये था कि जब बिग बॉस ने बतौर कैप्टन ईशा मालविया को ये पावर दी थी कि ये पावर वो किसी और को उन्होंने नहीं दिया आज तक बिग बॉस के इतिहास में। तो पहली ऐसी पावर थी कि भाई रूल ब्रेक के आधार पर उन्हें घर से बेघर करना था। भाई बिग बॉस ने उन्हें लिख के बताया, उन्हें वीडियो देख के बताया कि भाई वीडियो भी देख लो, लिख के दिखाया कि भाई सबसे ज्यादा रूल ब्रेक किसने किए हैं। वो था कौन? वो था वहां पर अनुराग धवन, राइडर। अब यहां पर आपको बताते हैं कि राइडर को उन्होंने बचा लिया और उस टाइम पे ऐश्वर्या शर्मा को उन्होंने कर दिया घर से बेघर। अब वो एविक्शन कितना सही था कितना गलत था, हालांकि एक बहुत ही अलग तरीके का एक जो था फैसला था ईशा मालविया का। लेकिन उस टाइम पे आपको बताते हैं ना कि ईशा मालविया ने अभी हाल ही में अपने फादर के सामने, फैमिली वीक में उनके फादर आए थे, तब उनके फादर ने पूछा कि तुमने एक जो वो चीजें की थी जब तुमसे कहा गया था कि तुम्हें रूल ब्रेक के आधार पर किसी को घर से बेघर करना है, तो जहां पर ईशा मालविया जिन्होंने भैया अपने फादर के सामने मुंह खोल दिया और बोल दिया कि वो अनुराग राइडर के फैंस का सपोर्ट मिल जाता तो वो है, तो वो उन्होंने बोल दिया कुछ इस तरीके से बात को, भैया वो बातें कैच कर ली। और उसके बाद ऐश्वर्या ने क्या रिएक्शन दिया है भाई, क्योंकि अनुराग के चक्कर में, अनुराग के फैंस के चक्कर में ईशा मालविया ने ऐश्वर्या को कर दिया था घर से एविक्ट, जो कि एक अनफेयर था, डिसीजन था। तो उस पर आपको बताते हैं कि वो उन्होंने कुछ ट्वीट किया है। वो कहती हैं कि उस चीज पे कि डम्ब ईशा, उन्होंने डम्ब यूज करा है कि डम्ब ईशा, कि अब समझ में आया, सच निकल ही गया आखिरकार कि किसके चक्कर में, किस चीज के चक्कर में उन्होंने मुझे एविक्ट किया और अनुराग को नहीं, कि उन्हें सपोर्ट चाहिए था अनुराग के फैंस का। तो ये जो सपोर्ट है ये सपोर्ट तो नहीं मिला और ईशा जो कि इन दोनों ही फैसलों में वो फेल हो गई हैं। और यहां पर जो बड़े जो मतलब थे डिसीजन ईशा के, मे बी वो अपने बॉयफ्रेंड समर्थ को बचा सकती थी और मे बी उस टाइम पे कुछ और भी चीजें जो है वो हो सकता था।
लेकिन यहाँ पर ईशा ने भैया अपना दिमाग दौड़ाया, और लेकिन जो सपोर्ट है फैंस का वो कुछ भी नहीं मिल रहा। आपको ये भी बताते हैं कि अनुराग के जो फैंस है ना, अगर सपोर्ट में है तो भाई मे बी अगर अनुराग कहेगा, और अनुराग ने जब वो घर से बाहर हुए थे, जब वो एयरपोर्ट पे थे, तो उनसे किसी ने पूछा था कि आप किसको डिजर्विंग कैंडिडेट मानते हो बिग बॉस का, जिस पर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अभिषेक का नाम लिया था और मुन्ना और फारूकी का नाम नहीं लिया। और बिग बॉस में जिस तरीके से उन्होंने कहा कि विक्की जैन ये है और अंकित लोखंडे ये है, मुनावर ऐसी है, तो यहाँ पर अभिषेक के जो चांसेस है ना काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर वोट्स के मामले की बात करें तो यहाँ पर जो वोट्स हैं वो बेसिकली मिल सकते हैं। आई डोंट नो मुनावर को क्यों इस तरीके से इतना ज़्यादा एक हाइप जो है बना रखा है, मुनावर का क्यों बना रखा है नहीं पता। लेकिन यहाँ पर अभिषेक जो है, जिस तरीके से भाई वो बंदा घर में वापस भी आया, तो कहीं ना कहीं बड़ा चांस अभिषेक का सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ईशा के ये 2 फैसले जिसमें वो फेल हो गई हैं, आप सबका क्या रिएक्शन है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी अपडेट्स के लिए।